से पहले जो काम करने वाला है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आप किस वजह से लैग किया आपने इस चैंपियंस ट्रॉफी में। दूसरी टीमों ने क्यों अच्छा किया, हमारी टीम में क्या चीजें मिस है। सिलेक्शन सही नहीं थी ना। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि नी जर्क रिएक्शन नहीं करना। आप पहले देखें कि हम पीछे क्यों हैं, उसके बाद जो है उसके मुताबिक प्लेयर लेके आए। चले एग्रीड, लेकिन आप मुझे बताएं हसीबुल्लाह को किस खुशी में आप ऑस्ट्रेलिया भी ले गए, आप उसको साउथ अफ्रीका भी ले गए और उसके बाद आप उसका नाम ही गायब है और बहाना ये किया है वो इंजर्ड है, उसने ट्रॉफी में रन स्कोर किए। बताएं मुझे, तो उसका कोई आगे पीछे नहीं, बलोचिस्तान से उसका ताल्लुक। मैं ये नहीं कह रहा सब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन अगर एक लड़का टैलेंटेड है किसी छोटे सूबे से आ रहा है तो क्या आप उसको उसका हक नहीं देंगे? उसकी कोई जान पहचान नहीं। आपको याद होगा मैंने एक बात की थी जब हसनैन का केस लेना। हसनैन एक तो उसका टेक्निकल फॉल्ट है जो आज तक उस बेचारे का किसी ने उसकी हेल्प ही नहीं की। ठीक है, आप एक प्लेयर को एक मैच खिलाते हो, अनफॉर्चुनेटली अगर उससे कुछ होता नहीं आप अगले मैच में बिठा देते हो। अब उसके दिमाग में क्या आया है कि आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, आपने उसके कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया ना। मैं इसीलिए आपको पता नहीं कौन सा मैच हो रहा था उसमें मैंने कहा कि कप्तान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर बनाने में। वो एक प्लेयर है जो नया ना आया हुआ है, उसको बड़ा सूंघ के इस्तेमाल करता है कि यार इसके कॉन्फिडेंस में डेंट ना पड़े। तो आपके सामने ये डोरशॉस जो है पहले मैच में क्या बॉलर था, दूसरे मैच में क्या बॉलर लेकिन था। हसनैन के साथ क्या किया है खुर्रम, बताए ना मुझे। नहीं इसमें फुटबॉल बनाया हुआ है, और मतलब खास तौर एक लड़का जिस तरह उसने कमबैक किया है चैंपियंस लीग का, वो बेहतरीन बॉलर था, चैंपियंस कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट। और कहां चला गया? उसने जो बॉलिंग की, जिस लेवल की उसने बॉलिंग की, उस फट्टे विकेट पे फैसलाबाद की फ्लैट ट्रैक थे उस आप मेरी बात मानते हैं तो जो मैं करता हूँ, ये क्रिकेट की जो इधर तक पहुंची है ना, ये क्रिकेटर्स का कसूर है, ये हमारा कसूर है। जब नौकरी मिलती तो हाँ कर देते हैं, फैमिली ये हमारा कसूर है, ये है। हमारा कसूर है। ठीक है, आप हसीब की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक बंदे को कैरी करते हो, एक मैच की अगर परफॉर्मेंस नहीं होती, अगर आप उसको बाहर कर रहे हो, आप उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं जानते। वो ये है कि जब नया प्लेयर आप लेके आओगे या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप खुरम को चांस दोगे, जब ये टीम में आएगा ना, जब ये बैटिंग करने जा रहा है, इसके दिमाग में ये होना है कि यार मैं आउट हुआ तो अगले में आप एक नेगेटिविटी जो है वो लेके आते हो। लेकिन लड़के को आप टूर पे ले गए, न्यूजीलैंड के टूर पे गया हसीबुल्लाह, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया और भी टूर पे आपने मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था हमें प्लेयर बिगाड़ना तो आता है, बनाना नहीं आता। लेकिन आखिर जिसके लिए अभी आवाज आ रही है कि हारिस को कर, हारिस के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मगर उसकी परफॉर्मेंस निकाल के देखें गलत ड्रॉप अगर और आलम ये था कि शाहीन का कप्तान बनाया, वो साल भर रहा है, पूरे साल शाहीन की कप्तानी की, आखिर में थका रहे उसको टीम से ड्रॉप किया है और अभी पाकिस्तान टीम में आ रहा है। मतलब अलमिया ये है कि शाहीन से ड्रॉप हो रहा है और डोमेस्टिक में कहीं परफॉर्म नहीं है और वो अपने आप को पाकिस्तान का 360 कहते हैं और पब्लिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कह रहे हैं मुझे ऐसी एक्सेप्ट करें, मैं तो ऐसी प्लेयर हूं। नहीं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा अफसोस क्या कह रहा था, आपने देखा था चैंपियंस कप में कि मुझे खुशी है मार गए, सुना था आपने? कमाल हो गया, किस लेवल पे हम लोग जा चुके हैं कि विदाउट परफॉर्मेंस लड़का श्योर है कि मैं आऊंगा और मुझे बैक करेंगे लोग। देखें इकबाल भाई, ये जो अभी करता धरता है ना, ये सुन रहे होंगे, ये डेफिनेटली सुन रहे होंगे, हमारी आवाज सुनते हैं। बात सिंपल सी है कि अब थोड़ा सा ना इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जरा स्टॉन्च किस्म का होना चाहिए कि भाई ये प्लेयर आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम में आया, परफॉर्म किया, आप चीफ सिलेक्टर थे उस वक्त, 2 मैचेस में उससे 2 या 3 मैचेस में नहीं हुआ। जावेद भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा इसको ड्रॉप करके उसको, मैं कहा ये ड्रॉप नहीं होगा, मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ये ड्रॉप नहीं होगा, मैं कहा मैंने आपको प्लेयर दिया, अच्छा अगर उससे नहीं हो रहा, ये आपका जॉब है कि उससे काम लेना है। अगर 2 इनिंग्स में नहीं हुआ तो भाई उसको ठीक करो ना आप, मैं ड्रॉप नहीं करूंगा इसको। ठीक कौन करेगा? अब सुनने में जब हमने शाहिद असलम का बताया कि बैटिंग कोच जो है बेचारे, अब हालांकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका जब बताया तो अब कहा यह जा रहा है कि शाहिद असलम नहीं होंगे। मतलब निशानदेही करना तो हमारा काम है, बाकी काम बोर्ड के आला ऑफिशियल्स का है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए वही तो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाती अनाज बुग़्ज़ नहीं है, ना हमें उनसे कोई माली या कोई और फ़ायदा है, लेकिन बहुत से लोगों को है। लेकिन ऐसा है कि यकीनी तौर पर हमें जो है करना चाहिए, इस जानिब निशानदेही करनी चाहिए।
कल मैच खेला जाने वाला है, पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस सेमीफाइनल के हवाले से हम आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको इस सेमीफाइनल के हवाले से, कल के मैच के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं कि आईसीसी इवेंट्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी इवेंट की बात कर रहा हूँ, 1975 से आईसीसी इवेंट्स का आगाज़ हुआ जब पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया और उस वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज़ ने जीतने का एजाज़ हासिल किया। उसके बाद से लेकर अब तक जो आईसीसी इवेंट्स हैं उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्या कारकर्दगी रही है। जी, पैकेज आपने देखा, आमिर देखा, दोनों टीमों के जो रिकॉर्ड हैं, पास्ट रिकॉर्ड, उनको मद्देनजर रखते हुए मुकाबला सख्त होने की तवक्को है। देखिए, दोनों टीमों को बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करना आता है। अगर आप इंडिया की बात करें, इतने बड़े क्राउड के सामने कैमरास का प्रेशर, उसके बाद क्रिटिक्स का प्रेशर लेके वो कॉन्स्टेंटली जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जितना बड़ा मैच आता है उतने रिलैक्स ये ग्राउंड के ऊपर आते हैं, तो मैच तो तगड़ा होगा। खुर्रम, आपकी क्या राय है जो रिकॉर्ड को देखते हुए? आप समझते हैं आपका पसंदीदा खिलाड़ी ट्रेविस हेड कल कुछ ना कुछ करेगा? मुझे तो बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उसके लिए एक है मशहूर कि इंडिया के खिलाफ पिछले 2-3 साल में जितने रन उसने किए ऑस्ट्रेलियन टीम में किसी ने नहीं किए, और वो बड़ा फेयरलेस खेलता है। उसकी जो खूबसूरती है ना, वो सामने वाली टीम को हर वक्त भपके में रखता है कि मैं इस ओवर में कितने मारूंगा रन, ये मुझे ही पता है। और फ्रीली वो खेलता है, फ्रीली खेलता है, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है ना वो आईपीएल से इनके दिमागों में बहुत है कि किसी प्लेयर का खौफ आप लेके उतरे ना, वो बड़ी डेंजरस चीज़ है प्रेशर के मैच में। और जहां तक इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना दोनों टीमों के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ इंडिया को अपनी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट का एज है दोनों, वरना लेवल एक इक्वल है। क्योंकि देखें, हाई स्कोरिंग गेम हो रहा हो ना, फिर बोलते हैं आप जी इंडिया डोमिनेट करेगी या ऑस्ट्रेलिया करेगी। पिच की वजह से लो स्कोरिंग गेम हो रहे, इस पे स्पिन डिपार्टमेंट जो मजबूत है, जो इंडिया का है, उसका उनको एज है। क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइन है ना, स्मिथ के अलावा सारी ऐसी है जो स्पिन को इतना नहीं खेली भी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेले में लीग में भी मैक्सवेल हो गया, स्मिथ हो गया, स्मिथ भी अभी आईपीएल में इतना नहीं खेला, मैक्सवेल रेगुलर खेलता है, तो या ट्रेविस हेड, तो बीच में जो कोर है ना वो सारी स्पिन डिपार्टमेंट पे थोड़ा स्ट्रगल करती हुई लगेगी। आमिर, जिस तरह से खुर्रम कह रहे हैं कि उनके बैट्समैन और उनकी बैटिंग रिवॉल्व करती है उनके कप्तान स्टीव स्मिथ के गिर्द, जो ज़बरदस्त प्लेयर है, और फिर उसके अलावा ट्रेविस हेड ऊपर से, फिर वो एलेक्स कैरी भी बड़े रन्स कर रहा है, आपने कल भी जिक्र किया था एलेक्स कैरी का। उसके अलावा जॉश इंग्लिस है, मार्नोस लबोशेन जो है वो इतना नहीं कर रहा, हालांकि बड़ा अच्छा प्लेयर है, सिंगल डबल देता है। ये बैटिंग लाइनअप क्या इंडियन स्पिनर्स का मुकाबला कर पाएगी? 4 स्पिनर्स खिलाएंगे? बिल्कुल कर सकेगी। और जो खुर्रम कह रहे हैं ट्रेविस हेड के बारे में कि बैटिंग का तो हमें पता है, लेकिन मैं समझता हूं कि कल इनकी बॉलिंग इस पिच के ऊपर, जो पिच हमें जो पिचेस नजर आई हैं थ्रू आउट दुबई वाले लेग के, वहां पे थोड़ा बहुत जो है स्पिन की तरफ टिल्टेड है पिच। ये बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि ट्रेविस हेड कल बॉलिंग में बड़ा अच्छा कर सकते हैं, जिस वो पेस के साथ बॉल करते हैं और गेंद को टर्न भी करते हैं। बिकॉज आई हैव सीन हिम बॉलिंग इन टेस्ट मैचेस, और ये विकेट लेते हैं और ये अटैकिंग लाइन के ऊपर बॉल करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर। तो अगर कल ये बॉल भी अच्छे कर जाते हैं तो ये इनकी इस पिच के ऊपर जो वो बॉलिंग है बड़ी मेरे ख्याल में हैंडी हो सकती है। देखिए, अब वो बॉलिंग तो एडम जम्पा लीड कर रहे हैं उनके स्पिन बॉलिंग अटैक को, और वो ग्लेन मैक्सवेल से भी बॉलिंग कराएंगे और ट्रेविस हेड से भी, जिस तरह आमिर कह रहे हैं। और तो उनके पास स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन है कोई? खुद भी लबुशेन करता है प्रॉपर, खुद ये बॉल करते रहे, खुद ये क्रिकेट में एज ए लेग स्पिनर, लेकिन फिर छोड़ दी इसने। असल में ये इनकी एक सोच है कि जो मेन बॉलर होता है ना उनको कॉन्फिडेंस देके उनसे अच्छी फील्ड प्लेसमेंट के साथ से नहीं कराते, ये रिलाई नहीं करते इतना। हम तो करते हैं पार्ट टाइमर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम करते नहीं है, आप बताएं ना। आप तो मैं सारे इंडिया हम अपना भी तो कंपैरिजन करें, तो देख लेना कहाँ है हम कंपैरिजन करने के लिए। कप्तान साहब कोई बोल ही नहीं रहे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सन्नाटा है बिल्कुल। एक तस्वीर मैंने देखी, उनके एक चाहने वाले लगाई, वो क्लब क्रिकेट के लिए पहुंच गए पेशावर में एक जगह। अच्छी चीज है सर, ये अच्छी चीज है कि क्लब क्रिकेट तो खैर अच्छी गम भुलाने के लिए गए वहाँ।